Good evening, everyone. Welcome to Soul Service Study. Welcome back. प्रैक्टिस सेट नंबर 416 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए और फोकस करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। टेस्ट सीरीज़ इस प्लेलिस्ट की बना रखी है, इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 416 तक पहुँच सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL ने अल्ट्रा लाइट मेटल एयर बैटरी बनाने हेतु किस इजरायली फर्म के साथ समझौता किया? बताइए। साब्रा, बताइए किसके साथ किया है? साब्रा, रेलियंट और AIL फिनर्जी। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने अल्ट्रा लाइट मेटल एयर बैटरी बनाने के लिए किस इजरायली फर्म के साथ समझौता किया है? फिनर्जी के साथ। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो 17 मार्च 2021 को भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं इजरायली फर्म फिनर्जी द्वारा अल्ट्रा लाइट मेटल एयर बैटरी विनिर्माण हेतु संयुक्त उद्यम की स्थापना को औपचारिक रूप दिया गया। फिनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिक कारों के लिए डिज़ाइन किए गए एल्यूमिनियम एयर, ठीक है, और जस्ता एयर बैटरी सहित शून्य उत्सर्जन यानी ज़ीरो एमिशन बैटरी का वर्गीकृत रूप में निर्माण करती है। देखिए, संयुक्त उद्यम के तहत दोनों कंपनियां जो हैं ये भारतीय बाजार के लिए एल्यूमिनियम एयर बैटरी के अनुसंधान एवं विकास, निर्माण और बिक्री का कार्य भी करेंगी। और इस संयुक्त उद्यम का उद्देश्य है एल्यूमिनियम एयर बैटरी तकनीक की सहायता से इलेक्ट्रिक वाहनों के अल्ट्रा लाइट मेटल एयर बैटरी बनाना। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अल्ट्रा लाइट मेटल एयर बैटरी बनाना और गतिशीलता को बढ़ावा देना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता को बढ़ावा देना जो बहुत ज़रूरी है इस धरती को बचाने के लिए। ठीक है, और आगे यही चलेगा सब कुछ, क्योंकि ज़ीरो पोल्यूशन होता है इससे। ठीक है, पेट्रोल डीजल के मुकाबले उससे तो बहुत ज़्यादा कार्य ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 1850 मेगावाट की क्षमता वाली रतले पनबिजली परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निर्मित की जा रही है? ये प्रश्न कई बार पूछा होगा पीछे टेस्ट सीरीज में, पता होगा आपको। 2-3 तरह से पूछा जा सकता है, उस राज्य या यूटी का नाम पूछा जा सकता है, या जिस नदी पर बनाई जा रही है उसका नाम पूछा जा सकता है, कितने मेगावाट की है ये नाम पूछा जा सकता है, क्या नाम है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में है ये, चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 16 मार्च 2021 को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रस्तावित रतले पनबिजली परियोजना के निर्माण हेतु एक संयुक्त कंपनी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। 850 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में चिनाब नदी पर निर्मित किया जा रहा है। इस परियोजना की लागत कितनी है? 5291.94 करोड़। ठीक है, कंपनी के गठन के करार पर जम्मू कश्मीर प्रशासन और जम्मू कश्मीर SPDCL और केंद्रीय उपक्रम नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने 3 जनवरी 2021 को हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, रतले पनबिजली परियोजना 850 मेगावाट की क्षमता है, चिनाब नदी है, किश्तवाड़ जिला है जम्मू कश्मीर का। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021 की थीम क्या है? कॉम्प्लेक्स पास्ट डिजर्व फ्यूचर। कॉम्प्लेक्स पास्ट डिजर्व फ्यूचर करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। एक दिवस से जरूर पूछा जाएगा यूपीपीसीएस में, चाहे वो सीधा सीधा पूछ ले या मैच करने के लिए पूछ ले कुछ। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार वर्ल्ड हेरिटेज 2021 की थीम कॉम्प्लेक्स पास्ट डिजर्व फ्यूचर है। और विश्व धरोहर दिवस मना, हिंदी में बोलते हैं इसको विश्व धरोहर दिवस, मनाने का महत्व इसलिए भी अहम है क्योंकि इसका मकसद है सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासतों को संरक्षित करना और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना। कुछ गला खराब है मेरा, आवाज़ बदली आ सकती है, बीच में खांस भी सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी, उसका नाम है रॉसकॉस्मोस, इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है? पता होगा आंसर, बताइए जल्दी क्या है। रॉसकॉस्मोस किसकी है? जैक्सा जापान की है, इसी की है, रूस की भी।
तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकोस्मोस। इसी वर्ष यानी 2021 में, वर्ष के अंत में, मतलब लगभग अंत में, अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। रूस का लूनर लैंडिंग मिशन चंद्रमा की सतह के नीचे जमी बर्फ का अध्ययन करेगा, जिसे भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस? 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देश भर में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस, नेशनल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। देखिए, पंचायती राज मंत्रालय जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस का आयोजन करता है। भारत में अप्रैल 2010 में पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या राष्ट्रीय स्वशासन सरकार दिवस मनाया गया था। एक नाम है यहाँ पर स्वशासन। हिस्ट्री में बड़ा एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय स्वशासन का पिता किसको कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को। क्वेश्चन नंबर 6 है। भारत में आपदाओं के लिए नीति निर्माण करने वाला शीर्ष निकाय कौन सा है? बताइए। गृह मंत्रालय, नीति आयोग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या फिर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005? निकाय की बात हो रही है, ठीक है, तो इसको एलिमिनेट करना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इसका आंसर। नीति आयोग को हटाइए। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपदाओं के प्रति समय पर और प्रभावी प्रक्रिया के लिए नीतियां, योजनाएं तथा दिशा निर्देश तैयार करने हेतु शीर्ष निकाय है। तो बात उठेगी यहाँ पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की, उसको भी देख लीजिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। देखिए, इसको वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा आपदाओं के कुशल प्रबंधन और इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए पारित किया गया था। हालांकि यह भारत में जनवरी 2006 में लागू हुआ। यह राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर संस्थानों की एक व्यवस्थित संरचना बनाए रखता है, ठीक है। इस अधिनियम के उद्देश्य में आपदा प्रबंधन में शमन रणनीति तैयार करना, क्षमता निर्माण आदि शामिल करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं मधु मिशन एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। इस मिशन को राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है क्या? बताइए। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं मधु मिशन की घोषणा आत्मनिर्भर भारत योजना के हिस्से के रूप में की गई थी और यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं मधु मिशन का उद्देश्य मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु देश में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना और उसका विकास सुनिश्चित करना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक संख्या 8 पर आ जाइए। मुख्य रूप से मवेशियों, भेड़ों, बकरियों, सुअर, कुत्तों को संक्रमित करने वाला क्या ब्रूसेलोसिस नामक जूनोटिक संक्रमण है? बैक्टीरियल संक्रमण, वायरस संक्रमण, परजीवी संक्रमण या फिर प्रोटोजोआ संक्रमण? बताइए कौन सा है। जीवाणु संक्रमण है, मतलब बैक्टीरियल संक्रमण है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो ब्रूसेलोसिस विभिन्न ब्रूसेला प्रजातियों के कारण होने वाला एक जीवाणु रोग है जो मुख्य रूप से मवेशियों, सुअर, बकरियों, भेड़ों और कुत्तों को संक्रमित करता है। तो करेक्ट हो गया विकल्प ए। इसे माल्टा ज्वर या फिर भूमध्य ज्वर के रूप में भी जाना जाता है। ब्रूसेलियोसिस भारत में भी एक स्थानिक बीमारी है। इससे डेयरी उद्योग को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और यह निम्नलिखित का भी कारक है: बांझपन का, गर्भपात का, पशु के कमज़ोर बच्चे का जन्म, ठीक है, उत्पादकता में कमी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी मिल्क की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित में से किस समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त नहीं है? कासरकोड कर्नाटक, राधानगर तट अंडमान निकोबार द्वीप समूह का,
कप्पड़ केरल और कलंगट बीच गोवा। बताइए। देखिए, कासरकोड को प्राप्त है, राधानगर तट को प्राप्त है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन कप्पड़ तट को प्राप्त है, लेकिन कलंगट को प्राप्त नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। तो ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को विश्व का सबसे स्वच्छ समुद्र तट माना जाता है। क्या है ये? दूसरा सही है, कौन सा सही है? देखिए, ब्लू फ्लैग की बात करें तो ब्लू फ्लैग विश्व के मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक पर्यावरण लेबल में से एक है, जिसे समुद्र तटों, ठीक है, मैरिन तथा स्थायी नौका विहार पर्यटन ऑपरेटरों को प्रदान किया जाता है। भारत में 8 समुद्र तट हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त है। यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रश्न। कितने हैं कुल? भारत में 8 समुद्र तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। कौन कौन है वो? शिवराजपुर गुजरात, घोघला दमन द्वीप, कासरकोड कर्नाटक और पदुबिद्री तट कर्नाटक का, कप्पड़ तट केरल का, रुषिकोंडा आंध्र प्रदेश का, गोल्डन बीच उड़ीसा का और राधानगर तट है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। इसमें गोवा का कोई भी तट शामिल नहीं है। ठीक है, कलंगट तो छोड़ो, और भी जितने हैं गोवा में, ठीक है, कोई भी नहीं है। चलिए 10वें प्रश्न पर आ जाइए। हाल ही में नासा का एक रोवर समाचारों की सुर्खियों में रहा, पता होगा आपको उसका नाम, जिसने मंगल ग्रह की कार्बन डाइऑक्साइड को सांस लेने योग्य ऑक्सीजन में परिवर्तित किया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोवर है वो? उसका नाम बताइए। क्यूरोसिटी, परसेवरेंस, कैसनी, पाथ फाइंडर। बड़ी उपलब्धि नासा के लिए भी और इस दुनिया के लिए भी। परसेवरेंस, ऑप्शन नंबर बी। तो हाल ही में नासा की स्पेस एजेंसी, ठीक है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी सॉरी, नासा को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। नासा के परसेवरेंस रोवर ने 2 महीने बाद अपने प्रमुख उद्देश्यों में से एक में सफलता हासिल कर ली है। उसने मंगल ग्रह पर इतिहास रचते हुए वायुमंडल से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करके सांस लेने योग्य ऑक्सीजन में बदला है वहाँ पर मंगल ग्रह पर। देखिए, 63 दिनों के बाद परसेवरेंस रोवर ने मॉक्सी नाम के उपकरण से मंगल ग्रह की कार्बन डाइऑक्साइड से 5 ग्राम ऑक्सीजन का निर्माण करने का कारनामा किया है। ठीक है, यह ऑक्सीजन एक अंतरिक्ष यात्री के लिए अगर देखें तो हम 10 मिनट तक सांस लेने के बराबर है। नासा ने बताया कि यह प्रयोग दुनिया में पहली बार हुआ है। धरती के बाद किसी अन्य ग्रह पर सांस लेने योग्य ऑक्सीजन बनाई गई है। बड़ी उपलब्धि परसेवरेंस रोवर नासा का। ठीक है, एक इंजेनिटी हेलीकॉप्टर भी लेकर गया है ये वहाँ, जिसने सफल उड़ान और लैंडिंग की है। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस से एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।